for the coming board examination, and such type of question is can be a probable question. You can have such a sort of question in your coming exam. A complex is provided. Question में जो जो चीजें हमें दी हैं we will write first that. A complex कोबाल्ट का complex है with the ligand A and B. With respect to A coordination number 4 है, with respect to B coordination number 2 है, and bromine is working as a counter ion. Octahedral shape है, oxidation state of cobalt +3 है. When this complex is treated with silver nitrate, it gives 1 mole of yellow ppt of silver bromide, जो इंडिकेट करता है ब्रोमाइड इज अ काउंटर आयन, बाहर है तभी तो जो हमारी आइडेंटिटी है वो रिएक्ट नहीं कर रही है. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन evaluate what is the denticity. We have to tell A and B is unidentate, bidentate, tridentate, and what is the charge on these ligands. जो भी आप आंसर ऑप्ट करोगे we have to provide a reason for that. So in this question हम लिख लेंगे given. What are the given things? हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है कोबाल्ट का. With respect to A coordination number 4 है, with respect to B coordination number 2 है, और साथ में बाहर ब्रोमाइन है. ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये बताया है कि दिस इज द ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल है मीन्स टोटल नंबर 6 होने चाहिए, 4 + 2. अगर 4 + 2 6 है तो मीन्स ये यूनिडेंटेड है. अगर ये बाइडेंटेड होते तो 4 × 2 8 और 2 × 2 देन इट विल बी 12. और अगर मैं इसको बाइडेंटेड लेती हूँ तो 4 × 2 8 और इसको मैं 1 ले लेती हूँ तो 2 तब 10 हो जाता है. अगर मैं इसको बाइडेंटेड लेती हूँ तो 4 और 4 8, बट इट्स ऑक्टाहेड्रल मींस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए. गिवन है तो यहाँ पे बिकॉज कोऑर्डिनेशन शेप दी है, बिकॉज शेप इज गिवन एज ऑक्टाहेड्रल. शेप प्रोवाइडेड है ना octahedral is that A is unidentate and B is also unidentate. Because shape is provided, it means 4 + 2 6 हो रहा है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 होता है तभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि काउंटर आयन को तो हम इसमें काउंट ही नहीं करेंगे, इट इज आउटसाइड द ब्रैकेट. सो यहाँ पे ए भी यूनिडेंटेड है और बी भी यूनिडेंटेड है, शेप से हमें दिया हुआ है. इट इज ऑल्सो गिवन कि दिस कॉम्प्लेक्स इज रिएक्टिंग विद द सिल्वर नाइट्रेट. ये कॉम्प्लेक्स सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके हमें क्या देता है सिल्वर ब्रोमाइड. It means bromide is working as a क्या काउंटर आयन का काम कर रहा है and it is outside, तभी वो रिएक्ट कर रहा है. जो इनसाइड द ब्रैकेट है या कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी जो अंदर है उसमें वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है. वन मोर थिंग इज दैट इसमें कोबाल्ट जो है उसका जो चार्ज है आयन वो दिया हुआ है +3. कोबाल्ट here is available at a +3 oxidation state. अब एज शेप से हमने बता दिया कि ये यूनिडेंटेड है. कोबाल्ट यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है. अगर यूनिडेंटेड है जो लीगेंड है दे कैन बी आइदर न्यूट्रल और अ नेगेटिव, तभी जाके ये, और जो बाहर ब्रोमाइन है वो क्या हो जाएगा वो -1 है. तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर ये यूनिडेंटेड है और मैं इसकी जगह पे -1 ले लेती हूँ नेगेटिव चार्ज
4 एंड प्लस बी पे हम क्या लगा लेंगे, मीन्स इस पे भी हम -1 लगा लेते हैं 2 और बाहर ब्रोमाइन है 1, ओवरऑल चार्ज कितना दिया हुआ +3 आना चाहिए, +3 ओवरऑल चार्ज आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा -4 -2 एंड -1 इज इट इक्वल टू +3? नो, इसका मतलब कि ये -1 नहीं है, एक और हो सकता है। अगर मैं 0 ले लेती हूं ए को प्लस -1 रख लेते हैं बी को एंड प्लस -1 जो है वो ब्रोमाइन का है। अब हमने चेक करना है क्या +3 आ रहा है, क्योंकि इट इज अवेलेबल एट +3, ओवरऑल चार्ज जो +3 है दैट इज 0 -2 एंड -1 विच विल बी, अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया है कि जो ए है इट इज ए यूनिडेंटेड एंड न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल है। Whereas जो B है इट इज अ यूनिडेंटेड, बट कैसा है वो, नेगेटिव, उसके ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज है। तो हम किस तरह से इसे लिखेंगे, दैट इज दी A इज यूनिडेंटेड एंड न्यूट्रल। जो B है इट इज ऑल्सो unidentate and negative. अब ऐसा क्यों, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड द आंसर रीजन ऑल्सो, बिकॉज overall cobalt is present in +3, present at +3 oxidation state। तो मुझे +3 लेके आना था, इसीलिए मैंने चार्ज लगा के देख लिया है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with more probable questions. Till then you take care and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.